वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर रेशियो 3:2 इन पार्टनरशिप फर्म। पद्मा एंड कुमुद दो पार्टनर से, वो लोग पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो करते हैं 3:2 में। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2029 वॉज एज अंडर। जो बैलेंस शीट दिया है वो 2019 का है और नीचे असेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए हैं। असेट्स एंड लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिटर्स, सबसे पहला लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स जिनका अभी भी पेमेंट करना बाकी है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर्स कितना दिया, 37,500। बिल्स पेबल जिनका भी पेमेंट करना बाकी है, बिल्स पेबल 30,000। जनरल बैंक लोन सेम, अभी भी लोन पे करना बाकी है 48,000। नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व क्या करेंगे, हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पद्मा एंड कुमुद सबसे पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय जनरल रिजर्व को हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स को 7,500 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। तो 7,500 इंटू 3/5 2/5 5 1 ज़ा 5 2 बचा 5 5 5 ज़ा 25 15 इंटू 3 4,500 15 इंटू 2 3,000। मतलब जनरल रिजर्व सबसे पहले पद्मा को मिलेगा 4,500 एंड कुमुद को मिलेगा 3,000। इसके बारे में नहीं मालूम। नेक्स्ट दिया है कैपिटल। तो कैपिटल सबसे पहले पद्मा का कैपिटल है 45,000 उसके क्रेडिट साइड में। कुमुद का कैपिटल है 36,000 उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे, पता नहीं। असेट्स में सबसे पहला दिया है बैंक। असेट्स डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड ही जाएंगे। सबसे पहले दिया है बैंक, तो कैश एंड बैंक के डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। उसके बाद में दिया है बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स होता है तो असेट साइड में जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है, 11,400। नेक्स्ट दिया है डेटर्स में दो अमाउंट दिया है, एक नेट अमाउंट दिया है और एक ग्रॉस अमाउंट दिया है। तो डेटर्स का हमेशा इनर कॉलम लेने का 62,400। नेक्स्ट स्टॉक 36,000। फर्नीचर 14,100। मशीनरी 15,000। बिल्डिंग 45,000। जो चीज़ें हमारे लिए असेट्स होती है उसको असेट साइड में ट्रांसफर करने का और जो हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है उनको लाइबिलिटीज साइड में ट्रांसफर करने का। असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एज अकॉर्डिंग टू पहले उनको डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देने का। और पोस्टिंग का हमेशा एक ही इम्पैक्ट होता है एंड एडजस्टमेंट के 2 इम्पैक्ट होते हैं। अब अभी पोस्टिंग तो डन हो गए, अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोलते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड टू आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वो लोग आशा को एडमिशन दे रहे हैं, आशा एज अ थर्ड पार्टनर बन रही है। आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, आशा थर्ड पार्टनर आ रही है, मतलब एडमिट बोला है तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम हो गया। सबसे पहले एडजस्टमेंट का तो एक इम्पैक्ट होता है लेकिन पोस्टिंग के 2 इम्पैक्ट होते हैं। देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फॉर 1.5 शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर। आशा बोल रही है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए 1.5, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म में उसे 50% चाहिए। और इसके लिए आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। आशा 30,000 रुपीज़ का कैपिटल लेकर आ रही है, 30,000 का कैपिटल लेकर आ रही है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में पैसा आएगा। पैसा आया तो कैश और बैंक बढ़ेगा। कैश और बैंक हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। और कैश एंड बैंक रियल अकाउंट में आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा आएगा तो टू क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, टू
कैपिटल अकाउंट, आशा कैपिटल अकाउंट। आशा कैपिटल कितना लेकर आ रही है वो 30,000। आशा ने 30,000 लेकर आया, एक इम्पैक्ट डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश डैश डैश 30,000। आशा ने 30,000 लेके आया, एक इम्पैक्ट कैश और बैंक के डेबिट साइड लिखे, दूसरा इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट एंड 15,000 फॉर द गुडविल इन कैश, 15,000 रुपीज को गुडविल लेकर आ रही है टू गुडविल, गुडविल लेकर आई, एक इम्पैक्ट कैश और बैंक के डेबिट साइड में, क्योंकि 15,000 वो गुडविल में लेकर आ रही है, 15,000 कैश और बैंक के डेबिट साइड में, और पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय गुडविल बोल के। अब गुडविल देखेंगे कि नीचे और कोई रेशियो तो मेंशन नहीं है, नीचे और भी कोई रेशियो नहीं दिया है, इसीलिए इनको 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3:2 में मतलब 15,000 इंटू 3/5 2/5, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 3 9, 9,000, 3 इंटू 2 6, 6,000, मतलब 9,000 पद्मा को मिलेगा, 6,000 कुमुद को मिलेगा। जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स की ये एफर्ट्स थे, और गुडविल हमेशा न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आता है, इसलिए ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है, अच्छा एक इम्पैक्ट डेबिट हो गया 15,000, सेकेंड इम्पैक्ट 9,000 एंड 6,000 क्रेडिट हो गए। दूसरा क्या बोला है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो भी ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल मिला है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल मिला है वो हाफ अमाउंट वो लोग विड्रॉ करके लेके जाएंगे। तो टू बैंक, हाफ अमाउंट जब वो विड्रॉ करके लेके जाएंगे पार्टनर्स, तो टू बैंक लिखेंगे। जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनको गुडविल बोलेंगे, लेकिन जब वो लेकर जाएंगे तो पैसे लेके जाते हैं, तो इसलिए इधर पर लिखेंगे टू बैंक। 9,000 का हाफ अमाउंट 4,500, 6,000 का हाफ अमाउंट 3,000। एक इम्पैक्ट डेबिट हुआ, दूसरा कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पद्मा 4,500 बाय कुमुद 3,000 7,500। एक इम्पैक्ट पैसा गया तो कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल में से उतना कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट साइड में। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। स्टॉक क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो स्टॉक डेप्रिशिएट मतलब असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। लेस रिड्यूस स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हो रही है, तो लेस रिड्यूस 3,600। 3,600 से स्टॉक की वैल्यू कम हुई, तो पहले 36,000 में से 3,600 को माइनस करेंगे, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 6 एक कैरी करेंगे 4, 10 - 6 4, 5 - 3 2 3, 32,400। पहले अपनी स्टॉक की वैल्यू थी 36,000, अभी हो गई 32,400, तो अपने को लॉस हुआ, तो लॉस हमेशा डेबिट होता है टू स्टॉक 3,600। नेक्स्ट, एंड मशीनरी बाय 5%, एंड मशीनरी 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है, मशीनरी लेस डेप्रिशिएशन 5% से। अगर 15,000 का 5% निकालेंगे तो 750 आएगा, 750, 0 - 0 0, 0 - 5 5, 9 - 7 2, 14,250। अब 750 का आपको लॉस हुआ तो कहाँ जाना चाहिए, डेबिट साइड में टू मशीनरी। टू मशीनरी 750। नेक्स्ट, RDD is to be maintained at 3,000। RDD कितना मेंटेन करना है 3,000, लेस RDD 3,000 माइनस करेंगे 59,400, 59,400। अब 3,000 आपके हिसाब से यहाँ पर जाना चाहिए टू RDD बोल के। देखना पहले से आपके बैलेंस शीट ये 2,400 आपको पहले से लॉस हुआ है,
और आपने प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट दे चुके हैं। लेकिन जब आप करंट ईयर में बैलेंस शीट बना रहे थे तो आपने देखा कि आपका RDD 3000 रुपीज़ का मेंटेन हो रहा है। तो 3000 एंड 2400 इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 600 रुपीज़ का। मतलब आपको अभी जो लॉस हुआ है वो 600 रुपीज़ का हुआ है। 3000 का हुआ है, 3000 में से 2400 का आपने इम्पैक्ट ऑलरेडी दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो 600 का अभी भी माइनस करना बाकी है, इसलिए आपका RDD अभी इस साल आएगा सिर्फ 600 रुपीज़। नेक्स्ट, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050। फर्नीचर अभी आपकी वैल्यू हो गई है फर्नीचर की 16,050। तो फर्नीचर क्या हो गया? वैल्यू बढ़ गया। ऐड एप्रिसिएशन कितने से? इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो आप 1950 का, मतलब 1915 से आपकी वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय फर्नीचर। कितना? 1950। नेक्स्ट क्या बोला है? एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। और बिल्डिंग की वैल्यू भी कितने परसेंट से बढ़ गई है? 20% से। ऐड एप्रिसिएशन 20%। अब इसका 20% निकालेंगे, 45,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0। अब 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 2 10, 0 कैरी 1, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9। मतलब 9000 से आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, एप्रिशिएट हो रही है। 9000 से इतने से आपकी वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई 54,000। आपके असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग कितने? 9000। डन। अच्छा, अभी देखिए, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं बोला है उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में ट्रांसफर करते हैं। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला है, इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दीजिए। 37,500, 30,000, 48,000। इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बोले। फिर बिल्स रिसीवेबल की भी कुछ नहीं बोला है, डायरेक्टली आउटर कॉलम 11,400। फिर और भी कुछ बचा नहीं, हो गया। अभी आप लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग में कुछ मिस तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, सब हो गए हैं। अब आप लोग टैली करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अकाउंट क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए डेबिट साइड में होता है आपका लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में होता है प्रॉफिट। तो देखिए आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ऐड करेंगे तो आप लोगों का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 10,950 और डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आपका 3,600, 750, 600। इन सबको ऐड करेंगे। 0, 5, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 7 12 प्लस 7 19, 9 कैरी 1, 4950 आपका क्रेडिट का टोटल है और सॉरी डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है 10,650। तो विच एवर इज हायर, मतलब जो अमाउंट बड़ा रहेगा उसको दोनों साइड लिखते हैं। 10,950 ये दोनों साइड लिख दिए। इनमें से 4,950 आपका डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है 10,950, जिसमें से आप माइनस करोगे 4,950 आपको प्रॉफिट मिलेगा। 0 0 0 10 माइनस 4 6, मतलब 6,000 रुपीज़ का आपका डिफरेंस आया। इनकम आपका ज़्यादा है और एक्सपेंसेस आपका कम है, तो इसको बोलते हैं टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर्स में? सिर्फ और सिर्फ 2, पद्मा एंड कुमुद, क्योंकि यही 2 पहले से थे। आशा तो अभी आई है। पद्मा एंड कुमुद कौन से रेशियो में? यही रेशियो में, सेम टू सेम 3:2 में। 3:2 में 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6,000 इंटू 3/5 2/5। हाँ, 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6,000 डिवाइडेड बाय 5, 1 जा 5, 1 बचा 0 नीचे, 5 2 जा 10 खत्म। ये 2 0 बचा है, सेम टू सेम। मतलब अगर जब आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 1200। 12 इंटू 3 36,
ये 2 0 बचा, सेम टू सेम 12 इंटू 2 24, सेम टू सेम। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और हमेशा उल्टा इम्पैक्ट होता है। ये डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 3600 2400 डैश डैश डन। इसके बाद में सब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद में सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहला इसका टोटलिंग करेंगे, तो इसका देखो क्रेडिट में 30,000 है, क्रेडिट में 30,000, डेबिट में कुछ भी नहीं है तो 30,000, कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, बीच में डिफरेंस 30,000। फिर इसका टोटल करेंगे, कुमुद का हम लोग टोटल करेंगे तो 47,400, जिसमें से इसके डेबिट में माइनस करने के लिए है 3,000 तो 44,400। नेक्स्ट पद्मा का भी सब अगर टोटल करेंगे तो 45,000 प्लस 4,500 प्लस 9,000 प्लस 3,600, 62,100, जिसमें से हम माइनस करने के लिए 4,500, 57,600। अब ये टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है, मतलब ये इनका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये इनका बन जाएगा क्रेडिट बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। अब ये हमने उठाया भी था लाइबिलिटी साइड से, अब जाके पुटअप करेंगे भी लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल पद्मा, कुमुद एंड आशा। पद्मा का कैपिटल 57,600, कुमुद का कैपिटल 44,400 एंड आशा का कैपिटल 30,000। इन तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में प्लस 44,400 प्लस 30,000 1,32,000। अब टैली करने से पहले हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट को भी पहले क्लोज करेंगे, जिसका टोटल आता है 22,500 प्लस 30,000 प्लस 15,000 67,500, जिसमें से 7,500 माइनस हो जाएगा 60,000। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन था तो ये हो जाएगा इनका बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट होता है, कैश 60,000। अब हम अगर इसका टोटल करेंगे तो टैली हो जाएगा 1,32,000 प्लस 37,500 प्लस 30,000 प्लस 48,000। डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।